हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है यूज़ इफेक्ट हुक इन रिएक्ट जेएस पर। सो देखते हैं व्हाट इज़ यूज़ इफेक्ट हुक। फर्स्ट वन इज़ इट रिप्लेसेस कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट लाइफ साइकिल मेथड्स। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यूज़ इफेक्ट हुक जो है वो लाइफ साइकिल मेथड्स को रिप्लेस करता है और इनसे अच्छी ऑप्टिमाइज तरीके से इन सबको हैंडल करता है। सेकेंड वन इज़ इट लेट्स यू परफॉर्म साइड इफ़ेक्ट्स इन द फंक्शनल कंपोनेंट्स। मतलब अगर आप कोई भी इफेक्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स में ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हुक्स जो है वो सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स में काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इट रन्स आफ्टर एवरी रेंडर एंड आफ्टर एवरी अपडेट। इट कैन बी कस्टमाइज बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स इन सेकेंड पैरामीटर ऑफ द हुक, देन इट विल रन ओनली वंस आफ्टर द कंपोनेंट इज़ लोडेड। तो ये पॉइंट जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। तो इसमें हम अभी क्या करने वाले हैं, काउंट स्टेट लेने वाले हैं। काउंट स्टेट लेके उसको अपडेट करेंगे सेट काउंट के अपडेटर फंक्शन के साथ। इसमें हम देखेंगे कि जब भी हम इसकी काउंट की वैल्यू अपडेट करते हैं तो हम कंपोनेंट को किस तरीके से रीरेंडर करते हैं और किस तरीके से हम जो है साइड इफ़ेक्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें मैं इनिशियल स्टेट ले लूँगा 0। ठीक है, मैंने इनिशियल स्टेट ले ली। उसके बाद मुझे अब यहाँ पर हैंडल क्लिक फंक्शन बनाना है एक, कि मैं जब भी बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, हैंडल क्लिक। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँ हैंडल क्लिक फंक्शन चले और जो मेरा काउंट है उसकी वैल्यू +1 कर दे, काउंट +1। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊँगा जो मेरे बटन पे मैं ऑन क्लिक इवेंट लगाने वाला हूँ। बटन, इसका नाम दे देते हैं क्लिक, इसको क्लास नेम दे देते हैं BTN प्राइमरी, और इसके बाद इस पर ऑन क्लिक इवेंट जो है वो बाइंड कर देते हैं। तो जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँ मेरा हैंडल क्लिक फंक्शन जो है वो चल जाए। तो अब इसको देखते हैं रन करके। कंपोनेंट्स में हमने स्टेट बना दी है, स्टेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रख दी है। तो मैं यहाँ पर एक p टैग लेके मैं यहाँ पर स्टेट की वैल्यू भी दिखा दूंगा, ताकि जब भी हम इसको अपडेट करें तो वैल्यू है जो वो विजुअली अपडेट हो जाए। तो p टैग में सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी JSX का एक्सप्रेशन या फिर कोई भी वेरिएबल आपने कॉल करना है तो कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने काउंट कॉल कर लिया, इसके बाद लिख देते हैं काउंट इज़, तो ये काउंट की वैल्यू आ गई। तो जब भी मैं अब इस बटन पे क्लिक करूँगा काउंट की वैल्यू जो है वो मेरी +1 से अपडेट हो जाएगी। तो लेट्स सी, मैंने अब यहाँ पर क्लिक किया, परफेक्ट, 4 5 6 7 8। तो जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा ये प्रीवियस वैल्यू उठाएगा और उसकी वैल्यू क्या है अपडेट कर देगा। अब मैं इस पर साइड इफ़ेक्ट्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मतलब कि मेरे जब भी मेरी जो स्टेट है वो चेंज होगी तो मैं इसको कंसोल लॉक कराना चाहता हूँ या फिर कोई अलर्ट करवाना चाहता हूँ। तो वो देखते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके हम यूज़ करते हैं यूज़ इफेक्ट हुक के थ्रू। तो यूज़ इफेक्ट लिखेंगे, तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें यूज़ इफेक्ट मैनुअली इंपोर्ट नहीं करना होता है। जब भी हम यूज़ इफेक्ट लिखने लगते हैं तो रिएक्ट जे सजेशन देता है, उस पर हम जैसे ही एंटर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है ऊपर सेकेंड लाइन में। तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। पैरेंथेसिस के बीच में हमने एक फंक्शन कॉल करना है, उसके बाद यूज़ इफेक्ट में हमने क्या कराना है, console.log काउंट की वैल्यू हम चाहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट इट रन्स आफ्टर एवरी रेंडर एंड आफ्टर एवरी अपडेट। तो जब भी आप कंपोनेंट को रेंडर करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कंसोल में आपका प्रिंट हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यूज़ इफेक्ट को कॉल किया हुआ है और इसमें मैंने कंसोल लॉग किया हुआ है काउंट की वैल्यू। मतलब जब भी मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा या फिर री रेंडर होगा तो मेरा यूज़ इफेक्ट जो है वो रन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने console.log काउंट किया था तो काउंट की वैल्यू आ गई। तो इसमें जब भी मेरा कंपोनेंट अब अपडेट होगा तो ये कंसोल में प्रिंट करता रहेगा, क्योंकि ये स्टेट की वैल्यू चेक करता है कि स्टेट की वैल्यू जब भी चेंज होगी या कोई भी कंपोनेंट में चेंज होगा तो ये री रेंडर हो जाएगा यूज़ इफेक्ट। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यू कैन सी 1 प्रिंट हो गया। दोबारा मैंने क्लिक किया, 2 प्रिंट हो गया। दोबारा क्लिक किया, 3 प्रिंट हो गया, 4 5 6। इसी तरीके से ये प्रिंट करता जाएगा, क्योंकि इसको पता चलेगा कि स्टेट की वैल्यू चेंज हुई है तो मुझे री रेंडर करना है। अब ये तो हमने देख लिया कि हमने इसको री रेंडर करवा दिया स्टेट की वैल्यू के चेंज पे, लेकिन अब हम देखेंगे कि इसको हम एक ही बार कैसे अपडेट करना चाहते हैं। मतलब जैसे हमारा कंपोनेंट लोड हुआ हम सिर्फ उसी टाइम कंसोल प्रिंट करवाना चाहते हैं और इसके अलावा हम
कभी भी स्टेट चेंज हो, ये एक्शन जो है परफॉर्म नहीं करवाना चाहते, सिर्फ फर्स्ट टाइम करवाना चाहते हैं। मतलब जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट कैन बी कस्टमाइज बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स इन सेकेंड पैरामीटर ऑफ द यूज इफेक्ट हुक, देन इट विल रन ओनली वंस आफ्टर द कंपोनेंट इज़ लोडेड। तो ये देखते हैं किस तरीके से होता है। अब जैसे हमने यहाँ पर यूज इफेक्ट कॉल किया था, इसके साथ हम सेकेंड पैरामीटर में एम्प्टी एरे दे देंगे। और इस एम्प्टी एरे का मतलब ये है कि ये जो यूज इफेक्ट फंक्शन है ये सिर्फ एक बार कॉल होगा, और एक बार कॉल होगा मतलब कि जब कंपोनेंट रेंडर होगा और कंपोनेंट लोड होगा, सिर्फ उस टाइम ये प्रिंट करेगा console.log काउंट। उसके बाद जब भी मैं काउंट की वैल्यू अपडेट करूँगा ये प्रिंट नहीं करेगा। तो ये देखते हैं किस तरीके से होगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो है अपडेट नहीं हो रहा है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा जब, तब ये मेरा यहाँ पर 0 प्रिंट करेगा। या फिर मैं अगर इसमें कोई मैसेज डालता हूँ console.log वेलकम अभिकुंज, तो ये जब भी मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये फर्स्ट टाइम प्रिंट करेगा वेलकम अभिकुंज। लेकिन अब मैं इसमें स्टेट की वैल्यू जब भी अपडेट करूँगा ये चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मैंने डिपेंडेंसी चेक लगा दिया है और उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। ब्लैंक करने का मतलब यही है कि इसके अंदर मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम लोड करवाना चाहता हूँ। तो अगर आप लेट सपोज़ कि इसमें कोई API कॉल करवाना चाहते हैं, या फिर आप जैसे ही कंपोनेंट लोड हो कोई अलर्ट दिखाना चाहते हैं, तो आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आप एप्लीकेशन पर आए, आपने वेलकम बैनर दिखाया, उसके बाद कोई भी अपडेट हो तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम दिखाना था। तो इसलिए आप इसमें सेकंड पैरामीटर में अगर खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स पास करते हैं तो उसमें आपका काम जो है वो चल जाएगा, सिर्फ पहली बार ये रन होगा। तो उसके बाद इसमें आता है डिपेंडेंसी चेक। अब डिपेंडेंसी चेक क्या होता है वो देखते हैं। अब ये डिपेंडेंसी इसका मतलब होता है कि कोई भी वैल्यूज़ हो गई या फिर कोई भी डेटा हो गया, या तो प्रॉप्स में से या फिर स्टेट्स में से, अगर वो उसकी वैल्यू चेंज होती है सिर्फ उस टाइम ये यूज इफेक्ट जो है वो कॉल हो। अब इसमें हम काउंट की वैल्यू का चेक करते हैं। उसके लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिपेंडेंसी चेक में स्क्वायर ब्रैकेट्स में काउंट लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ काउंट लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि जब भी काउंट की वैल्यू चेंज होगी तो ये console.log, यहाँ पर मैं वापस से काउंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट कर दूंगा console.log काउंट वैल्यू इज़ चेंज्ड। अब इसका मतलब ये है कि मैंने इसमें अब डिपेंडेंसी चेकर लगाया कि मेरा जब भी काउंट की वैल्यू जो है वो चेंज होगी उस टाइम ये मेरा यूज़ इफेक्ट जो है वो रेंडर करेगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो इनिशियली इसमें इसलिए प्रिंट किया है क्योंकि मैंने आपको बताया था यूज़ इफेक्ट फर्स्ट टाइम तो रेंडर करता ही है, और उसके बाद जब भी कोई अपडेट होगा उसके बाद तब रेंडर करता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास मैसेज आ गया काउंट वैल्यू इज़ चेंज्ड, और नीचे उसने प्रिंट कर दिया 1। अगर इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ फिर से मेरे पास मैसेज आएगा काउंट वैल्यू इज़ चेंज्ड, फिर उसने प्रिंट कर दिया काउंट की वैल्यू। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता जाऊँगा तो ये प्रिंट करता जाएगा। और अगर मैं वापस से इसको ब्लैंक कर देता हूँ तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम प्रिंट करेगा, उसके बाद कभी प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद मैं जितनी मर्जी बार अपडेट करूँ, क्योंकि इसमें मैंने एम्प्टी एरे पास कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी डिपेंडेंसी चेक ना हो और सिर्फ फर्स्ट टाइम ही रेंडर हो। तो इसके लिए आप इसमें मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी स्टेट अपडेट पे इसको रन करवाना है तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ऐसे, या फिर अगर आपको इसको सिर्फ फर्स्ट टाइम रन करवाना है तो आप इसमें एम्प्टी एरे छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी सिर्फ एक स्टेट के अपडेट पे इसको चेंज करवाना है तो आप उस स्टेट का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर लेट सपोज मैंने यहाँ पर काउंट दे दिया था, तो सिर्फ जब भी काउंट की वैल्यू चेंज होती रही तब ये कॉल होता रहा। अब मैंने ये तो देख लिया कि मेरा जब भी ये कंपोनेंट रेंडर होगा ये यूज़ इफेक्ट जो है वो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मैं इसमें कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मेरा फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर होगा ये प्रिंट हो जाएगा कि काउंट वैल्यू इज़ चेंज्ड। लेकिन मैं चाहता हूँ कि काउंट की वैल्यू चेंज ना हो, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो मेरी 0 है। ये मैं तभी प्रिंट कराना चाहता हूँ जब मेरी एक्चुअल में मैंने बटन क्लिक किया है तभी रन हो। तो उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पर इफ एल्स लगा सकता हूँ कि अगर काउंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है तभी इसको रन करें। तो इस तरीके से मैं इसको प्रिवेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो यूज़ इफेक्ट है इसका यही नेचर है कि ये हर बार चलेगा ही चलेगा कंपोनेंट लोड पे। तो इसके लिए आपको और कोई ऑप्शंस नहीं है, इसमें आपको इफ एल्स ही लगाना पड़ेगा, या फिर अगर आप डबल एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और तरीके से कर सकते हैं, तो आपको कंडीशन लगानी ही पड़ेगी इसके अंदर, ताकि आप इसको फर्स्ट टाइम रेंडर कराने से प्रिवेंट कर सकें। अब मैंने इसमें लिख दिया एक कंडीशन और पास कर दी है कि यूज़ इफेक्ट मेरा रन हो जाए, नो डाउट नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं इसके अंदर एक कंडीशन पास करूँगा जब मेरी काउंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाए ना, तभी मुझे बताना कि मेरा कंपोनेंट जो है उसकी स्टेट अपडेट हुई है
और ये प्रिंट करवाना कि काउंट वैल्यू इज़ चेंज्ड। तो जब भी मैं इसको अब सेव करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं हो रही है। ये यूज़ इफेक्ट रन हो रहा है, नो डाउट, एट द बैक ये रन हो रहा है, लेकिन इसके अंदर अब हमने एक कंडीशन और लगा दी है कि जब भी मेरी काउंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तभी प्रिंट करवाना। मतलब एक्चुअल में जब मेरी स्टेट चेंज होगी तब मुझे बताना कि आपने कुछ चेंजेस किए हैं एप्लीकेशन में। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर मैसेज आ गया काउंट वैल्यू इज़ चेंज्ड। तो ये अब उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से पहले चल रहा था। तो ये बेनिफिट होता है यूज़ इफेक्ट का, इसमें आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो और कोड को है ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो अब ये हमने देख लिया कि इसमें अगर हम इसमें डायरेक्ट यूज़ करना चाहते थे तो उसके लिए हम इसमें सेकंड पैरामीटर के बिना यूज़ कर सकते थे, या फिर हमने इसको सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट में लोड करते टाइम चलाना था तो हम इसको खाली एरे ब्रैकेट्स में दे के इसको कंप्लीट कर सकते थे। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ ये फर्स्ट टाइम चलेगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि डिपेंडेंसी चेक हम लगा सकते हैं कि अगर हमने किसी एक स्टेट की चेंज पर ही इसको कॉल करवाना है तो वो भी हमने देखा कि हम उस एरे के अंदर डिपेंडेंसी का नाम डाल सकते हैं कि जब भी ये डिपेंडेंसी या फिर स्टेट चेंज हो तभी ये कंपोनेंट जो है वो रीरेंडर हो और यूज इफेक्ट कॉल हो। तो इसमें अब देखते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट जो है हम उसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं यूज इफेक्ट के थ्रू। तो मैं इसमें एक और बटन बनाने वाला हूँ। उस बटन में बेसिकली क्या होगा, जैसे मैंने पहले यहाँ पर क्लिक पर इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करी थी और दूसरे बटन के क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाए, काउंट की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा इंक्रीमेंट और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डिक्रीमेंट, कि मैं इस बटन के क्लिक पर चाहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अभी इस फंक्शन को नहीं कॉल करूँगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पर ही लिख दूँगा सेट काउंट -1। तो अब ये जो बटन है, ये बटन बेसिकली इसके काउंट को -1 करेगा और इंक्रीमेंट जो है वो उसके काउंट को बढ़ाएगा। मैं इसको थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ लेफ्ट से ml3। तो जैसे मैं अगर यहाँ से इंक्रीमेंट करता हूँ तो ये जो है मेरे काउंट को डिक्रीमेंट करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा काउंट जो है वो 20 से एक्सीड हो जाए तो मैं यहाँ पर एक मैसेज शो करूँ, मतलब वो मैसेज मैं चाहता हूँ कि कंपोनेंट के थ्रू आए, डायरेक्टली ना आए। तो मैं अब यहाँ पर कंपोनेंट बनाऊँगा सिंपल सा message.js के नाम से, message.js। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट रिएक्ट, उसके बाद कंपोनेंट का नेम मैसेज कंपोनेंट, और इसको हम ES6 के थ्रू फंक्शनल कंपोनेंट्स में डिफाइन करेंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मैसेज कंपोनेंट। अब इसके अंदर मैं सिंपल अभी रिटर्न कर दूंगा मैसेज H2 स्टेटमेंट के अंदर कि काउंट लिमिट एक्सीडेड, मतलब जब भी मेरी काउंट की लिमिट जो है वो 20 से ज़्यादा होगी तो मेरा ये मैसेज शो हो जाए, मतलब ये मेरा जो कंपोनेंट है ये रेंडर हो जाए। तो पहले मैं इसको नॉर्मली रेंडर करके दिखाऊंगा यहाँ पर मैसेज कंपोनेंट। तो अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पर प्रिंट हो गया काउंट लिमिट एक्सीडेड। अब मुझे इसको इसके साथ सिंक करना है कि काउंट लिमिट जब भी मेरी स्टेट की वैल्यू 20 से ज़्यादा हो तो मेरा ये मैसेज आए, नहीं तो ये जो कंपोनेंट है मेरा ये अनमाउंट हो जाए यहाँ से। तो उसमें ही मैं दिखाऊंगा कि यूज इफेक्ट के थ्रू माउंटिंग और अनमाउंटेड पे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो उसको कंपोनेंट को। तो इसको हम अब कर्ली ब्रेसेस के थ्रू यूज़ कर लेंगे। कर्ली ब्रेसेस में हम JSX का एक्सप्रेशन डालेंगे और इसमें हम बताएंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर के थ्रू अगर काउंट की वैल्यू होती है 20 से ज़्यादा तभी मेरे ये कंपोनेंट जो है उसको रेंडर करो। ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमने लगा दिए, मतलब जब दोनों साइड की वैल्यूज़ ट्रू होंगी, मतलब ये तो ट्रू होगा ही क्योंकि इसके अंदर रिटर्न हो रहा है, इसके अंदर हम 0 नहीं लेके आ रहे हैं तो रिटर्न तो हो ही रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में अगर काउंट की वैल्यू जब भी 20 होगी तो ये कंपोनेंट हमारी लाइफ साइकिल डॉम लाइफ साइकिल में रेंडर होगा, नहीं तो नहीं होगा और ये हट जाएगा। मतलब जैसे ही अगर इसकी वैल्यू 20 से कम होगी तो ये हट जाएगा, 20 से ज़्यादा होगी तो ये आ जाएगा मैसेज। तो जैसे मैंने यहाँ पर काउंट की वैल्यू 0 है, अभी ये हट गया यहाँ से, तो लेट से मैं अब यहाँ पर कर देता हूँ 15 कर देता हूँ। मैंने सेव किया तो जैसे ही 15 से ज़्यादा हुई 16 हुई, यहाँ पर ये रेंडर हो गया। अब मैं इसको डिक्रीमेंट करूँगा तो वापस से हट जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस कंपोनेंट को है कंडीशनली रेंडर कर लिया। लेकिन अब मैंने इसको रेंडर तो कर लिया, लेकिन इसके साथ मैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखाना चाहता हूँ कि जब भी ये कंपोनेंट लोड हो तो मेरे को ये मैसेज अलर्ट में आए, अलर्ट में मैसेज आए, और जैसे ही वो क्लीन हो जाए, मतलब काउंट की वैल्यू 15 से कम हो जाए,
तो मेरे पास मैसेज आ जाए कि काउंट वैल्यू इज़ नॉर्मल। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैसेज डॉट जेएस में यूज़ इफेक्ट यूज़ करूँगा, और यूज़ इफेक्ट में मैं डालूँगा कि फर्स्ट लोड पे मैसेज कर दे अलर्ट में कि लिमिट एक्सीडेड। उसके बाद जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट लिखूँगा, यहाँ पर मैं रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब है कि जब मेरा ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा तब मैं इसमें क्या मैसेज दिखाना चाहता हूँ। तो जब भी मेरा ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा तो मैं इसमें मैसेज दिखाना चाहता हूँ कि लिमिट इज़ बैक टू नॉर्मल। अब ये अलर्ट तो मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अलर्ट तो मैं ऑलरेडी दिखा रहा हूँ, मतलब मैंने मैसेज में दिखाई दी है काउंट लिमिट एक्सीडेड। लेकिन मैं ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही मेरा ये कंपोनेंट अनमाउंट होता है तो मैं अलर्ट दिखाना चाहूँगा कि लिमिट इज़ बैक टू नॉर्मल। तो अब इसको सेव करेंगे तो इसको चेक करते हैं। अब मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया तो ये 15 से ज़्यादा चला गया, काउंट लिमिट एक्सीडेड। अब ये क्या हुआ है, जैसे ही कंपोनेंट माउंट हुआ है, यूज इफेक्ट रन हुआ है, तो उसने देख लिया है कि यहाँ पर उसने रिटर्न कर दिया काउंट लिमिट एक्सीडेड। अब जैसे ही ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा तो ये रिटर्न फंक्शन चलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने जो मैसेज डाला है वो तभी चलता है जब हम कंपोनेंट को अनमाउंट करते हैं। तो ये एज ए रेप्लिका काम करता है कंपोनेंट विल अनमाउंट के। तो जैसे ही अब यहाँ पर वैल्यू हम वापस से कम करेंगे 16 से, तो यहाँ पर अलर्ट आ जाएगा लिमिट इज़ बैक टू नॉर्मल। सिमिलरली अगर हम वापस से इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, और जैसे ही डिक्रीमेंट करेंगे कंपोनेंट जो है वो अनमाउंट हो जाएगा, और जैसे ही अनमाउंट होगा तो रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो कॉल हो जाएगी और वो मैसेज कर देगी कि लिमिट इज़ बैक टू नॉर्मल। तो इस तरीके से आप तीनों लाइफ साइकिल मेथड्स का जो है वो यूज़ कर सकते हैं React.js में यूज़ इफेक्ट के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही। और कोट ऑफ द डे है, परफेक्शन इज़ नॉट अटेनेबल बट इफ़ वी चेज परफेक्शन वी कैन कैच एक्सेलेंस। ये दिया था विंस लोम्बार्डी ने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।